अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए अंकिता जी। Yes. So my name is Ankita Singh. I am coming from state of Uttar Pradesh. I have completed my law graduation in 2015. Currently, I am pursuing my master's degree in law from Law of Contract and Company Laws. Okay. आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है लॉ में? सर लॉ ऑफ एविडेंस सर वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स फेवरेट हैं सर सभी पढ़ा है बट इफ आई हैव टू मेंशन वन देन आई विल से लॉ ऑफ एविडेंस. What is the meaning of confession? Sir, confession is admission of guilt, which is made by an accused who is charged with an offense. पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के केस में कन्फेशन की क्या डेफिनेशन बताई गई? So same is said कि admission is a admission, it is admission of guilt जो कि ऐसे accused के द्वारा की जा रही है जिसके खिलाफ ऑफेंस चार्ज किया जा रहा हो. ठीक है. डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? Sir, dying declaration is a statement of a dying person regarding the cause of action, regarding cause of his death and any transaction which resulted into that. डाइंग डिक्लेरेशन को रिलेवेंट होने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होना जरूरी है कि नहीं? No sir, if we talk about English law तो उसमें जरूरी है, but Indian law में ऐसा कोई essential नहीं है. अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में रिलेवेंट है या केवल क्रिमिनल मामले? सर क्रिमिनल मामलों में. केवल क्रिमिनल मामले क्योंकि एनी प्रोसीडिंग वर्ड यूज हुआ है. अच्छा, सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले. जी ठीक. अच्छा, अंकिता जी आप हमको ये बताइए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सर जो सारे एसेंशियल्स तो कॉन्ट्रैक्ट के पूरे ना करते हो लेकिन एक आभासी संविदा जिसे कहते हैं सर ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रॉपर जो टेक्निकलिटीज पूरी नहीं होती जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट बट सम सिचुएशन आर देयर कि कोर्ट उस पर प्रिज्यूम करती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होगा और सामने वाली पार्टी उससे बाध्य होगी. कोई एक एग्जांपल बता दीजिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. सो फॉर एग्जांपल कि किसी माइनर के को नेसेसरी प्रोवाइड करता है कोई व्यक्ति तो सर वो जी सर तो क्या होगा? सर तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा. सेक्शन 68 मेंशन करता है कॉन्ट्रैक्ट. सर उसकी प्रॉपर्टी माइनर की प्रॉपर्टी लायबल होगी. माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा? नो सर क्योंकि सेक्शन 11 मना करते हैं. आप हमको बताइए ना कि ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? सर क्यूरेटिव पिटीशन सर एक तरह से लास्ट रेमेडी है कोर्ट के पास. कौन से कोर्ट के पास लास्ट रेमेडी है? सर सुप्रीम कोर्ट के पास है. अच्छा सर शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर जैसे अगर कोई अमेंडमेंट होता है और गवर्नमेंट उसके खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकती है सर अगर उसको उस अमेंडमेंट को अगर कोर्ट नल एंड वॉइड करता है तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट जा सकती है क्यूरेटिव पिटीशन में. कोई केस है जिससे क्यूरेटिव पिटीशन का कांसेप्ट आया था? यस सर रूपा होरा वर्सेस अशोक होरा के केस में. इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत सेक्शन 120 ए के अंतर्गत कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया है. यस सर. तो कॉन्स्पिरेसी 120 ए के अंतर्गत जो डिफाइन है उसमें और एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 107 के पैरा सेकंड वाली कॉन्स्पिरेसी इन दोनों में कोई डिफरेंस है कि सेम? सर डिफरेंस है क्योंकि 107 जिस अबेटमेंट की बात करता है वो सिर्फ अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस की बात करता है पर सर 120 ए में कॉन्स्पिरेसी के साथ इलीगल वर्ड यूज हुआ है. व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइन देयरसेल्फ टू डू एनी इलीगल एक्ट एंड लीगल एक्ट विद इलीगल मींस
तो सर इलीगल की अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो इलीगल में ऑफेंस और वो चीजें जो अनलॉफुल हैं, जो लॉ सपोर्ट नहीं करता, और ऐसे कोई भी एक्शन जिनके अगेंस्ट सिविल एक्शन का ग्राउंड प्राप्त हो, वो तीनों आएंगे। बट अबेटमेंट 107 वो सिर्फ दैट ओनली टॉक्स अबाउट अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। एलिबाई क्या है? एलिबाई इज अ प्ली ऑफ बीइंग एल्सवेयर, कि जिस मतलब किसी घटना के उसमें अगर किसी को चार्ज किया जा रहा है तो एलिबाई में वो ये प्ली लेता है कि मैं उस वक्त वहां नहीं था या ऐसी जगह पे था कि जहां से वहां पहुंचना संभव नहीं था। तो ये जो एलिबाई का तर्क लेता है वो एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन के अंतर्गत वो उस बर्डन ऑफ उस पर होता है एलिबाई का? सो 103 फैक्ट स्पेशली इन लॉ। अच्छा, सेक्शन 144 का ऑर्डर जो दिया जाता है सीआरपीसी के अंतर्गत वो क्या है? सो 154 44 सुना 144। होगा आपने, धारा 144 लागू हो गई, क्या है ये धारा 144? सर अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि इंजरी या अनोयंस कॉज हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पे बेसिकली अगर कोई अटैक होता है, तो कोर्ट जैसे जो सर कर्फ्यू वगैरह होते हैं कि 4-5 से हम्म, ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, हम्म। इस तरह की चीजें। कितने दिनों तक ये वैलिड रहता है ऑर्डर जो मजिस्ट्रेट देता है? सॉरी सर। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं? एब्सोल्यूट है ये Yes, राइट? नहीं सर, है सर, सेक्शन 99 में डिफाइन किया गया है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? सर सर एक तो एक्सीड नहीं कर सकते उस राइट को हम, जितना हमें खतरा उससे ज्यादा सामने से, ये नहीं कि किसी ने हमें थप्पड़ मारा तुम सामने वाले को मार दे। सेकंड सर, तो कितना? पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं है। पब्लिक सर्वेंट अगर ऑफिशियली कोई एक्ट कर रहा तो उसके अगेंस्ट नहीं है। हम्म, सर ठीक है। आप एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो रिट इशू होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट रिट इशू करता है, तो जो रिट जारी करने की जो पावर है उसमें कुछ अंतर है कि दोनों सेम पावर रखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई? सर 226 में हाई कोर्ट की पावर वाइड है, थोड़ी वाइड है, उससे वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से। सर हम्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को राइट सिर्फ फंडामेंटल के वॉलेशन पर है रिट रिट जारी करने का, जबकि हाई कोर्ट की पावर थोड़ी वाइड, सर फंडामेंटल के अलावा भी चीजों पे वो रिट इशू कर सकता है। फंडामेंटल राइट के अलावा अदर राइट को इन्फोर्स करने के लिए भी वो रिट इशू कर सकता है, यही मतलब है ना? सर ठीक है अंकिता जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।